आपको बताएं कि चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन के विस्तार की उम्मीद जगी है। भारत सरकार के रेल बजट में चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हम आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष में इस रेल लाइन के विस्तार के लिए मात्र 45 करोड़ रुपए ही उपलब्ध कराए गए थे। इसी प्रकार भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के लिए भी 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि नंगल तलवाड़ा रेल लाइन के लिए कुल मिलाकर 452 करोड़ रुपए का प्रावधान है। रेल विस्तार के लिए बजट को लेकर भाजपा जहां फूले नहीं समा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इस बजट को ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बजट में हिमाचल की अनदेखी आज भी जारी है। तो ये बजट तो जरूर आया है, लेकिन इस बजट को जो है वो कांग्रेस लगातार कह रही है कि ऊंट के मुंह में जीरा है, जबकि बीजेपी, हिमाचल बीजेपी इसे सराहा रही है। विजयपुरी जी हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तो सर, हिमाचल में रेल व्यवस्था की बात की जाए और जो रेल व्यवस्था को यह बजट दिया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए गौतम, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है कि हिमाचल के साथ रेल विस्तार के मामले को लेकर आरंभ से ही भेदभाव होता रहा है। हिमाचल के हितों की अनदेखी होती रही है। मैं आपको बताऊं कि आजादी के बाद से लेकर अब तक लगभग 50 किलोमीटर जो है लंबी रेल लाइन हिमाचल में बिछी है, जो कि नामात्र है। हिमाचल के अनेकों महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो अभी तक रेल विस्तार से अछूते हैं। अब आप देखिए कि पिछले लगभग 2.5 दशक से मैं देख रहा हूं कि नंगल तलवाड़ा रेल लाइन को आरंभ करने की बात की जा रही है। और पूर्व में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आए थे, उन्होंने भी इसके लिए पैकेज अनाउंस कर दिया था, मिला कुछ नहीं। इसके बाद लगातार घोषणाएं होती रही कि अगले साल तक ये रेल विस्तार हो जाएगा। अभी भी जो जिस प्रकार से यहाँ नंगल तलवाड़ा रेल लाइन को पैसा मिला है, उससे लगता नहीं कि अगले साल भी ये रेल लाइन पूरी बन पाएगी। ऐसे ही परिस्थितियां जो है वो भानुपल्ली बिलासपुर की भी है। भानुपल्ली बिलासपुर को पूरे करने का टारगेट जो है वो 2024 रखा गया है, लेकिन जिस हिसाब से वहां पैसा आवंटित हुआ, मुझे लगता है कि कुछ पैसे की और जरूरत होगी। और यदि भारत सरकार टारगेट को पूरा करना चाहेगी तो शायद और बजट दिया जाएगा। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि रेल विस्तार के मामले में बद्दी और चंडीगढ़ ये महत्वपूर्ण कदम है बद्दी चंडीगढ़ के लिए। बद्दी हिमाचल प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। यदि 450 करोड़ रुपए की सहायता से इसका निर्माण कार्य आरंभ होता है तो आने वाले 1-2 सालों में बद्दी चंडीगढ़ रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो सकता है। और ये बद्दी के लिए मील पत्थर साबित होगा। बद्दी के औद्योगिक क्षेत्र को इससे बहुत ज्यादा बल मिलेगा और बद्दी का पर्यावरण प्रदूषण और ये इन सभी में भी बहुत ज्यादा सुधार होगा। यहाँ तक कि इसके रास्ते में भी सुधार होगा, क्योंकि अभी तक जो है वो औद्योगिक क्षेत्र के ट्रकों के कारण यहाँ पर अत्यधिक प्रदूषण है। और इस बात को हिमाचल सरकार सहित हरियाणा सरकार भी अब स्वीकार करने लगी है। तो सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि हिमाचल प्रदेश में जो रेलवे है उसके विस्तार की हिमाचल प्रदेश को कितनी दरकार है? देखिए, हिमाचल में रेल विस्तार की अत्यधिक दरकार है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन जो है उसको किसी भी स्थिति में लेह तक पहुंचाया जाए, इसकी अत्यधिक मांग है। ये मांग सामरिक दृष्टि से भी है। रक्षा मंत्रालय भी इस बात को मानता है कि चाइना से मिले खतरे को देखते हुए यदि लेह तक रेल लाइन बिछा दी जाती है, और इसका सर्वे भी हो चुका है, तो भारत की सेना को अत्यधिक फायदा होगा। सेना के शस्त्र वहां पहुंच पाएंगे, सेना यथाशीघ्र वहां पहुंच पाएगी, और ये रेल विस्तार के लिए ये अहम क्षेत्र है। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि हमारे मंत्री हैं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, तो उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कि हमीरपुर तक रेल पहुंचाई जाए। इसका सर्वे भी हुआ, थोड़ा पैसा भी आवंटित हुआ था, और अब इस रेल लाइन का निर्माण कार्य भी होना जरूरी है। काला अम्ब हमारा जो है वो तीसरा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है,
इसको भी अंबाला से जोड़े जाना प्रस्तावित है। तो यहाँ भी विस्तार किया जाना बाकी है। इस तरह हिमाचल के अनेकों क्षेत्र हैं गौतम, जहां पर रेल को पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि हिमाचल में जहां उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, वहीं पर आधारभूत सुविधाएं भी पनपे भी, और इसके अलावा रेल विस्तार होने के साथ पर्यटन का विकास होता है, यह तो निश्चित ही बात है। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। ये बात बिल्कुल सही और निश्चित है कि जहां भी रेल का विस्तार जो है वो पुख्ता तौर पर होता है और ज़्यादा जो है वो किया जाता है, उसको औद्योगिक क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और औद्योगिक क्षेत्रों को लाभ होने का मतलब है कि उस देश की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो और ज़्यादा ठीक होती है, इंप्रूव होती है। अब देखना यही है कि हिमाचल को ये रेल विस्तार कब जो है वो मिल पाता है।